बचपन निकल गया तो फिर आंसू तो आएंगे ना। ये तुम्हारा विकास हैगा, ये इसको विकास कहते हो तुम? हैं? अरे डूब मरो सालो, इसको विकास नहीं कहते, ये बर्बादी कहते। तुमने बर्बाद कर दिए कितने परिवारों को। मेरे पापा भी गुजर गए, मेरे पापा को गुजर गए 6 साल हो गए। वो मेरा बच्चा जितने साल का उतने साल मेरे पापा की, और मेरे एक ही भाई है, उनकी भी सैलरी कम आती, उसके भी 8,000। मोदी की दादागिरी है। तो ये दादागिरी क्यों करते हैं? ये मोदी का उनको प्रोटेक्शन है। ये गरीबों को मार डालो, इधर चाहिए ही नहीं। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में डिमोलेशन की खबरें अब आम हो चुकी है। पिछले दिनों जमालपुर के रिवरफ्रंट के पास में जो डिमोलेशन हुआ था, बाबा लौलवी बस्ती में हुआ था डिमोलेशन, अब जो है उसी के थोड़े आगे अगर हम चलें तो रायगढ़ में प्रसाद मिल, जहां पर लोग 100 वर्षों से रहते हैं, परिवार 20 मकानों का कुछ 100 परिवार होगा। और कल अगर आपने विजुअल देखे हो सोशल मीडिया पर और जो है न्यूज़ के माध्यम से, तो मानवता को शर्मसार करने वाले वीडियो सामने आए थे। एक तरफ जो है कुदरत की रहमत आसमान से बरस रही थी, दूसरी तरफ इन गरीब परिवारों के आंसू बरस रहे थे। सीधा हम ये परिवार से बात करते हैं जो 100 वर्षों से, मतलब कि इनकी तीसरी चौथी पीढ़ी यहाँ पर बसती है, और उन्हें अचानक से बुलडोजर आता है, पुलिस प्रशासन की टीम आती है, बाउंसरों को लेकर आना पड़ता है, चालू बारिश में इनको यहाँ से खदेड़ दिया जाता है, इन्हें निकाल दिया जाता है। इनके सामान का नुकसान आप देख सकते हैं विजुअल में, इनके राशन का भी नुकसान हुआ है। कैसे देखते हो सर, इतने सारे परिवारों को यहाँ से अब जो है दूसरी जगह आसरा लेना पड़ेगा, यहाँ से निकलने की वजह क्या और कितने सालों से रहते हैं यहाँ पे करीबन 25 से 30 फैमिली रहते हैं। मेरा नाम है रविंद्र भाई मकवाना, मैं शेड्यूल कास्ट का आदमी हूँ। और यहाँ जो भी बंदे यहाँ पे 20-25 मकान हैं वो सभी शेड्यूल कास्ट के हैं। और ये जो भी 25 मकान में पूरे जो भी रहने वाले हैं वो मिल कामदार थे। वो जब से भी मिल में आए हैं 19 साल से, जब मेरे फादर मेरी चौथी पीढ़ी है उस टाइम से यहाँ पे रहते हैं। और उन्होंने 1925 में पहली बार ये मिल बंद हुई, फिर बाद में 1 साल चालू हुआ, फिर 1927 में पूरा बंद हो गया। ऊँट का कुछ भी पेमेंट मिला नहीं था। उसमें ये मिल कर 1400-1500 कारीगर थे
यहाँ पे हमारे जो भी फैमिली है वो पूरे बच्चे वाले हैं, छोटे छोटे हैं, और सुबह मकान, किसी के पास मकान नहीं है। पहली तो बात ये है, हमारे सामने यहाँ पे सुबह सुबह में पहले तो यहाँ पे नोटिस दिया 20/5 को। हमने नोटिस के सामने भी हमने कुछ ऐसे बंदोबस्त किए, जो वकील हायर किया, हमने स्मॉल कोर्ट में हमारा जो दावा भी किया, 2 हियरिंग भी हुआ। अभी 8 को दूसरा हियरिंग था। उसके पहले कल सुबह में 6 बजे पुलिस बंदोबस्त के साथ जो पीआई है घोसाई साहब करके हवेली पुलिस स्टेशन का, उसके पूरे स्टाफ का 200 पुलिस स्टाफ और जो बाउंसर 200 बाउंसर के साथ में सुबह में आके सोते हुए बंदे को घर का खकड़ा सबको बाहर निकाला। सबको बाहर निकाल के चालू बारिश में सबको बाहर निकाला। फैमिली छोटे छोटे आप देख सकते हो, बच्चे फैमिली खड़ी हुई है, सबको हैरान परेशान कर दिया है। जो पीआई था गोसाई, उन्होंने बताया कि आपके पास कुछ भी हो, हमने बोला सर कि आपके पास कुछ आधार पूरा हो तो हम तो हमारा 8 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है, वहाँ तक जो भी आएगा हम उस टाइम पे करेंगे, आज के दिन आप छोड़ दो। नहीं, हमको हमारे आगे से बोले ऐसा आया है, उसको जो भी किया है बोले हमको ऊपर से दबा ले, ऐसा बोला उसने। किसी का ऑर्डर भी नहीं मिला, कुछ लिखित में कुछ कागज़ सरकारी के ऐसा कुछ कोर्ट का आदेश था नहीं उसके पास में। उन्होंने ज़बरदस्ती किया है सभी को, पुलिस के साथ में, बाउंसर के साथ में। यहाँ पे पहले गेट में टूटा, यहाँ पे पहले 3 मकान थे या जो खड़ा, उसको पहले जब माला जेसीबी लगाया, फिर बाद में सबके बाउंसर अंदर जाके सब सामान बाहर निकाले, पब्लिक को बाहर निकाला, जबरदस्ती किसी के मिलकर में घुसा। हम सब ये मिल कामदार के बच्चे हैं, 3री 4थी पीढ़ी है। हम ये मकान का वेरा भी म्यूनसिपालिटी में पे किया है, लाइट बिल भी पे करते हैं। हमने इसका जो हर मंथ के जो भाड़ा होता है वो हर साल जब से ज़्यादा 8 दिन तक हमने पे किया है। तभी भी उन्होंने कुछ हमारा डॉक्यूमेंट नहीं, हमारा कोर्ट में 8 को जो आएगा ऐसा बोला हमने, बोले हमको कुछ सुनना नहीं है, आपको ये खाली करना है, खाली करना। ऊपर आसमान से बारिश गिर रही थी, बच्चे रो जबरदस्ती कर रहे थे। कल अक्खा दिन कोई बच्ची छोटी वाली थी, किसी ने खाया नहीं खाया, कोई गया नहीं कहीं, और उन्होंने कैसा मालूम करा शनिवार और संडे को, रविवार को कोर्ट बंद होती है। वो माहौल देख के सुबह में 6 बजे वो बंदे आ गए, 2-3 जेसीबी लेके और चालू हो गए। अंदर से बारिश के हिसाब से सभी के घर के सामान अंदर दबा हुआ है, फर्नीचर भी खराब हो गया, पूरा फर्नीचर खराब पड़ा हुआ है। हमारा जो पहला मकान है उसका तो घर का दागिना, पैसा, अनाज सब बचा हुआ है, सबका। आप सामने अगर आप सामने देखोगे तो भी अब आपके सामने भी देखा हुआ, आधा गिरा के चले गए। हम कैसे अंदर किसी का सामान लेने की खड़ा लेना नहीं जाने दिया, बाउंसर को उठा के सब बाहर फेंक दिया। घर में बने हुए मंदिर सब आप यहाँ देखोगे तो मंदिर भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो सामने घर मंदिर लगा हुआ है, जो अपने इस देव की जो भी रखते हैं वो भी वहाँ अंदर जो बुलडोजर में चला और चालू बारिश में कपड़े भी गीले हो गए। मेरा नाम चेतन परमार है और मैं यही मेरा जन्म है। चालू बारिश में, इतनी बारिश में सब ने भीगते हुए सामान निकाला है। कई लोग तो बीमार पड़ चुके हैं, जिसका फर्नीचर भी खराब हो चुका है और वो फर्नीचर भी यहीं पर छोड़ना पड़ा है। तो वो आप देख सकते हो, देखो कैमरा दिखाओ, आपको पता चलेगा। ये देखो पूरा कबाट यहीं पर छोड़ देना पड़ा है। पुलिस को भी हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई ये सही टाइम है तुम्हारे लिए जो हमको घर खाली करा रहे हो। तो बोले तुमको सही लग रहा है ये बोलना। मैंने बोला मेरी तरफ से तो सही है बात, तुमको सही लग रहा है ये टाइम। तो भी वो बोले ये तो तोड़ना ही पड़ेगा, तुमको जो करना है करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तो ये काम नहीं रुकने वाला है। बराबर है। हमने ऑर्डर मांगा तो उन्होंने ऑर्डर भी नहीं दिखाया है। ऑर्डर देखना है पुलिस स्टेशन में आओ, पुलिस स्टेशन में जाके बिठाए रखते हैं। हमारे यहाँ के एक लड़की को और एक लड़के को वीडियोग्राफी करते हुए उन्होंने अरेस्ट कर लिया और वहाँ पे ले जाकर बिठा दिया है। ले जाके ना वो हवेली में उनको वहाँ पे जाके 2 घंटा 3 घंटा बिठा दिया है, शाम को बराबर है। और उसके बाद हाँ वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे। किसी लिखित लिखवाया कि दोबारा ये हरकत नहीं करेगी। हाँ, तो इस तरह की हरकत पुलिस स्टेशन में से हुआ है। दादागिरी, चौखी दादागिरी करी है और खास करके पीआई ने, हवेली पीआई की ये दादागिरी थी। आज हमारे सब बच्चे रोड पे आ गए, औरतें रोड पे आ गई है, उनको खाने पीने का नहीं है। आज इस तरह तुम करोगे, ये तुम्हारा विकास हैगा? ये इसको विकास कहते हो तुम? अरे डूब मरो सालो, इसको विकास नहीं कहते, ये बर्बादी कहते। तुमने बर्बाद कर दिए कितने परिवारों को।
ये राशन पानी है तो दबेला है वहाँ पे, तुम आओ देखो वहाँ राशन दबेला है। उसने छोकरे ने अभी तुम्हारे महीने पहले भरवाया था, 35,000 रुपए का राशन भरवाया है, वो सब अंदर दब गया। बच्चे का दूध तक अंदर पड़ेला है। तो ये बोला क्या इन्होंने, ये अब इसका विनाश करके इसको बनाएंगे क्या? इन्होंने कुछ नहीं बोला, आते ही दांत धमकी दी थी। बाउंसर 200 लाए, 200 पुलिस वाले लाए, जेसीबी लाए, वो सब सामने जेसीबी पड़े ले, देख लो, तुम देख सकते हो। और कोई को सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया। यहाँ बनेगा क्या, यहाँ पे क्या बनाने? कुछ क्लियर, वो कुछ नहीं बताया, नहीं कुछ नहीं बताया। ये सब बच्चे थे छोटे छोटे, उनको चाय दूध भी नहीं पीने दिया। इन लोगों ने अंदर से बच्चों को उठा उठा के बाहर निकाला है सर। नींद में थे, सो रहे थे। आपका नाम? मेरा नाम विपुल है, मैं यहाँ पे 45 साल से रहता हूँ। मेरी खुद की एक 45 ईयर्स की है और ये लोग ने जबरदस्ती किया है सर। जी, सीनियर सिटीजन भी है यहाँ पर और महिलाएं भी हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आपका नाम दादा? मेरा नाम निखिल गौतम है निखिल भाई। और अभी मेरा 80 चलता है 80 ईयर्स। और मेरा जन्म भी इधर हुआ है। अच्छा। और मैं तो अभी मेरी लड़की के वहाँ आया, इनकी परेशानी से मैं लड़की के वहाँ था। बोले अभी सब बाउंसर और पुलिस वाले आए हैं और बोले कुछ भी बोले नहीं है और सीधा चालू हो गए। डिमोलेशन। हाँ बोले। और मैं फिर आया, मैं रिक्वेस्ट किया कि 1-2 दिन तो दो, हमको कुछ निकालना होता। हाँ बोले कुछ भी नहीं। तो मैं उनको बोला कि भाई आपको ये तोड़ने का है तो उसका कोई ऑर्डर है कोर्ट का, वो तुमको कुछ लेना देना नहीं। बोले तुम्हारे पास हो तो बताओ। मेला हमारे तो कोर्ट में केस है, 8 तारीख को मुद्दत है, उसके पहले तो आप कैसे कर सकते हैं? बोले वो कोई नहीं चलेगा, तुम्हारा जो होना है जो कर सकते हो। तो ये मोदी की दादागिरी है। तो ये दादागिरी क्यों करते हैं? क्या मोदी का उनको प्रोटेक्शन है? ये गरीबों को मार डालो, इधर चाहिए ही नहीं। क्योंकि और मैं देखा अहमदाबाद में जिधर भी झुपड़े वाले बेचारों को तोड़ दिया। हाँ और बच्चे और सुबह 6 बजे तो कोई तो सोते हो गए। और छोटे बच्चे दूध पानी के चाह भी नहीं और अगले दिन कुछ खाया नहीं। और बारिश तो कैसे जैसे मर जाए ऐसे तो बारिश से। और वो मेरे को घर में से एकदम निकाल दिया। अच्छा। हाँ मैं बोला सिटीजनों से भी बदतमीजी। हाँ मैं बोला मैं इधर ये मकान में मैं नहीं घुसने दूंगा। मैं तो मेरे को मेरे हाथ पकड़ के दोनों निकाल और फर्नीचर भी फेंक दिया। काफी फैमिली ऐसी है जो भी यहाँ नहीं है, कहीं और आसरा ले रहे हैं। हाँ आसरा क्या करें? और इनके पास पैसे का पावर है तो बोले तुम किधर भी जाओ, हमने सब कुछ खरीद लिया है। तो हाँ तो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट बिक जाती है। ऐसा हुआ? हाँ ऐसा बोल रहे थे। हाँ मेरे को हमने सबको बोले पैसे दे के खरीद लिया है। कौन बोल रहा था? ये वो उनका जो दलाल होगा वो। क्या तो ऐसे समय पर आपके जो नेता जिनको आप वोट दे रहे थे, विधायक, काउंसिलर, ऐसे कोई नेता नहीं? कोई नहीं है। और वो ये जो वकील था वो भी नहीं आया क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी भाजपा के साथ मिलेला है, तब नहीं आएगा। फिर वो हमारा एडवोकेट है वो भूषण भट्ट को मिलने गया तो बोला रास्ता रोको, ऐसा करो तुम। पर उसने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं। वो ऊपर से ऐसा बोला तुम इधर वो करो, धारणा करो। क्या धारणा करेगा? उसका क्या है सर, उसका जो भूषण भट्ट का नेगेटिव था क्योंकि ये वार्ड में के अंदर अपने इमरान खेड़ावाला का लगता है मेरे ख्याल से उन्होंने हिसाब से, क्योंकि अपने मानते कि SC ST OBC का ये सरकार बहुत पुरानी से पहले से दुश्मनी चल रही है का जहाँ भी SC ST OBC और माइनॉरिटी वाले रहते हैं उनको आगे नहीं बढ़ना देना, जहाँ भी हो उनका बुलडोजर फुराओ और निकालो यहाँ से। ठीक है, ये जो आप ये आप देख रहे हो कितने लड़के हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जगह पे पहले से ये कांग्रेस वाले हैं। कॉर्पोरेशन में भी कॉर्पोरेशन में पहले कांग्रेस वाले आते थे। अभी अब जैसे विस्तार बदला, इमरान भाई आए MLA, उनको जो अच्छा लगे उनको दे दे पब्लिक। हमने इमरान भाई को मिलने भी गया था, आज आए थे इमरान भाई
हवेली पुलिस स्टेशन में साथ में मिले थे। उन्होंने भी जो पीआई को बताया वो जो क्या वो अभी मैं बता नहीं सकता। ठीक है, ऐसा है, थोड़ा गुप्त होता है हाँ कोर्ट में। और ये अभी इनके चलिए महिलाएं मौजूद है अभी फिलहाल इनका जो मामला है वो न्यायपालिका में चल रहा है। कुछ बातें ऐसी वो यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। महिलाएं छोटे बच्चे लेकर अब भी अपने सामान के अंदर और अपने टूटे हुए मकान में ये अपना जो है आसियाना अपना सपना ढूंढने के लिए पहुंचे। मेरा नाम है परमान नियति। मेरा नाम है परमान नियति बिन पीयूष कुमार। मैं यहाँ पे ही मेरा जन्म हुआ है और मैं यहाँ पे ही रही हूँ और मेरे बच्चे भी यहाँ ही पैदा हुए हैं और हमें पाँचवीं पीढ़ी हूँ। और फिर भी हम लोग को ये प्रॉपर्टी पूरी हमारी हो गई है क्योंकि कायदा उन लोगों ने ही कायदा निकाला है कि 1 साल से जो ज़्यादा से ज़्यादा वो रहा होगा वो प्रॉपर्टी उनकी खुद की हो जाती है। तो ये तो हम तो इतने 5वीं पीढ़ी तक की है तो ये प्रॉपर्टी तो अब हमारी खुद की हो गई ना। तो ये इस पे तो हमारा ही हक हुआ। हम सोते थे, मेरी मम्मी घर के अंदर बैठी हुई थी, वो बंद मकान थे वहाँ पे तोड़ने लग गए। मेरी मम्मी को भी किसी को भी आवाज़ नहीं थी कि घर में से बाहर निकलो, घर में से बाहर निकलो। सब मेरी मम्मी को लगते लगते बच गई है। मैंने चिल्लाया सब किया तो मेरी मम्मी दौड़ के घर में से बाहर आ गई। मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे, वो भी उठ के रोने लगे मम्मी पापा। मेरे हस्बैंड जॉब पे गए थे, उनको भी तात्कालिक आना पड़ा जॉब पे से। और बारिश के समय पर कैसा माहौल था यहाँ? बारिश हमारा सब कुछ हम सब बिक गए। ये कल के ये 2-3 दिन से कपड़े पहने हुए, कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसे वैसे कुछ भी नहीं है, खाना पीना कुछ भी नहीं है, राशन पानी सब कुछ अंदर दब गया है, बर्तन सब। ये बच्चे भी मेरे 2 दिन से बीमार हो गए। इनका खाना पीना सब दब गया, बच्चों का दूध सब कुछ हमारे सगे वाले ना वो सबको हम खाना दे वो सब भेज रहे हैं। पीने का पानी सब वो हमारे सगे वाले ना वो लोग हमें भेज रहे हैं। यहाँ पे पूरे बचपन निकल गया तो फिर आंसू तो आएंगे ना। पूरा बचपन निकला। हाँ पूरा बचपन निकला है। शादी भी यहाँ हुई, मेरे बच्चे के बच्चों लोगों की जन्म भी यहाँ पे ही है। ये तो 6ठी पीढ़ी हुई, मैं 5वीं पीढ़ी है, 6ठी पीढ़ी। तो आप ही सोचो कि कितने साल के हो गए हम लोग। ट्रक मजदूरी करते मेरे बच्चे बेटा ट्रक मजदूरी करते हैं। पापा भी गुजर गए, कोई भी नहीं है। उसके ऊपर ही घर चलता है। मेरे पापा भी गुजर गए, मेरे पापा को गुजर गए 6 साल हो गए। वो मेरा बच्चा जितने साल का उतने साल मेरे पापा की। और मेरे एक ही भाई है, उनकी भी सैलरी कम आती, उसके भी 8,000 यहाँ पे ही ना काम करते थे। वो भी पैसे जो काम कर, उनका गणपत भाई नाम था, गणपत भाई था, उनका भी पैसा नहीं मिला हमें। फॉर्म बम भरा था फिर भी पैसा नहीं मिला। तो हम क्या करें? हम भाड़े का मकान भी ले तो वहाँ पे भी डिपॉजिट कैसे देवे? जब पैसे हमें देवे तो हम वहाँ पे पैसे दे सकते हैं, हमें भी पैसे भी नहीं मिले। आधे लोग को पैसे मिल गए, आधे लोग को पैसे नहीं मिले। और कुछ कहते तो क्या हाँ आ जाएंगे अगले महीने आ जाएंगे, ऐसा कर रहे हैं। और ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो मकान तोड़े ना उसके पैसे दिए। भाई वो पैसे उसके नहीं थे, वो जो हमारे फादर लोग ने जो मेहनत की थी उसकी जो जमा पूंजी थी वो हमें दी है। और उसमें भी से अभी हमें नहीं मिली। अब इस लड़ाई में ये जानना है हमको कि आपका मामला जो है न्यायपालिका में है। आप लोगों की मांग क्या? आपके पास भाड़ा चिट्ठी वगैरह थी और किन जो है नियमों का उल्लंघन किया है? सबसे पहले तो कोर्ट के ये नियमों का भी उल्लंघन है कि बारिश के समय पर इस तरह से परिवारों को बाहर निकालकर डिमोलेशन नहीं होता है, किसी के घर में घुसना विदाउट परमिशन। आप लोग कह रहे हैं कि आपका मामला चल रहा था तो उनके पास परमिशन के तौर पर क्या पेपर वगैरह थे या नहीं थे? आप लोगों ने बताया नहीं थे। तो एक तो मामला वो होता है और दूसरा कि अब आगे आपकी मांग क्या होगी? आप लोग जो है भाड़ा करार आपके पास थे, आप लोग के पास जो भाड़ा भरते थे उसका पहुंच भी था, तब आगे की लड़ाई कैसे रहेगी आपकी? हमारे पास पूरा भाड़ा पहुँच है। जब से मेरे फादर भी यहाँ पे जॉब कर रहे थे मिल में, उनका हमने भाड़ा पहुँच रखा हुआ है। पहले बेचादास लश्करी मिल थी, उसके बाद में प्रसाद मिल आई। प्रसाद मिल के बाद में मिल जब से 1947 में बंद हुआ, उसके बाद में लिक्विडेट में हम पेमेंट हर महीने जो आता था भाड़ा वो जब जितना भी था उतना पे किया था। 2008-9 तक पे किया है पेमेंट। फिर बाद में लिक्विडेटर ने हमारा भाड़ा लेने का बंद कर दिया उन्होंने। और मनी ऑर्डर से टैक्स से पेमेंट हमने किया है वो भी। और दूसरा हमने जितने भी मकान है उसका म्यूनसिपालिटी का टैक्स भी
पूरा ये साल तक भरा हुआ है सभी ने, सभी का घर का ये जो लाइट बिल है वो जो भी बिल कामदा के नाम का जो आता है, मेरा फादर का नाम खचरा भाई भगवान दास मकवाना था, उनके नाम के लाइट बिल आता है। ठीक है, और ठीक आपकी मांग क्या है और आप इस लड़ाई में आप किसको मदद के लिए पुकार रहे हो, वो भी बताइए। हमें तो एक ही हमने हमारे तो एक ही हमने तो पहले यही बताया हुआ था कि हमको मकान के सामने मकान दो, लेकिन उन्होंने मकान के सामने हमारे साथ में कोई बैठक किया नहीं है, कुछ किया नहीं। बोले हमने एक बार एक बंदे से बात किया था जो उसका फोल्डर था, हमने बताया कि भाई ये जो अभी चल रहा है आप ये रकम बोल रहे हो 2 लाख रुपये, इस बाजार में ये 2 लाख में किसी का मकान आ सकता, मतलब कि 2 लाख देने की बात हुई थी, आप लोगों ने स्वीकारी नहीं? हमने वो 2 लाख देने की बात हुआ था, हमने स्वीकारा नहीं था। उसके बाद में उन्होंने कुछ हमारे पास कुछ आया नहीं है, हमने कोर्ट मैटर किया, 8 तारीख को जो आएगा वो हमको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन हमने आज की तारीख में हम लोग को अगर वो बंदा आके बैठेगा तो हम बोलेंगे हम तो मकान तो आप हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप मकान तो हमको देंगे नहीं। तो जो भी जितने भी वो जो भी आप अकाउंट जो भी रकम दोगे वो हम स्वीकार लेंगे, लेकिन ऐसी रकम दोगे जिसी को परिवार को मकान मिल सके, एक रूम छोटा वाला भी मकान मिल सके, ऐसा तो रकम हमको चाहिए। ठीक है, ऐसा है। और कौन वो नुमाइंदा है जिनसे आप उम्मीद रखते हो कि वो हमारी मदद में आए और काम आगे बढ़ सकता है, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि आपका किसको? हमने तो अभी देखो हमने जिग्नेश मेवानी भाई जो MLA वडगाम के, उनको भी हमने ये पूरा फुटेज भेजा, उनसे बात किया था। अपने यहाँ के जो MLA विमलन खेड़ावाला साहब को भी हमने बात किया और आप आए। हमने यहाँ पे जो पूरा जो कलेक्टर को भी लेटर दिया है कि ये बंद करवाओ, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर को भी लिखा है, विरोध पक्ष नेता को लिखा है, मेयर को लिखा है, मुख्यमंत्री को भी ये लिखा है कि ये जो परिवार है इतने साल से रहे हैं उनको ये जो दबाना जो डिमोशन करना है उसको रोको। यहाँ तो फिर उनको ये जो भी सरकार का भी नियम है, हाईकोर्ट का भी नियम है, निचली कोर्ट का भी नियम है कि आप करने से पहले उनको पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी, करा के तो बाद में उनका जो करना है वो करो। चलिए, अभी इस टूटे हुए मलबे में कुछ उम्मीदें अब भी जिंदा है, कुछ उम्मीदें अब भी बाकी है। जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का नाम लिया गया, CM तक जो है पुकारे लगाई गई, कलेक्टर और अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर तक को लेटर दिया गया। प्रतिनिधि की बात की जाए तो जिग्नेश मेवानी, इमरान खेड़ावाला, विरोध पक्ष के नेता शहजाद खान तक की उम्मीदें ये परिवार को है। और लास्ट में ये भी कहा गया कि अगर इस मामले को सुलझाने के लिए ये जो मालिक है इस मिल के, जिन्होंने इस जगह को ख़रीदा है, वो अगर बैठते हैं इनके साथ तो कुछ जो है लेन देन देकर भी इनके मामले को सुलझाया जा सकता है। कि ऐसा भी परिवारों की तरफ से पहल की जाएगी। फिलहाल इनका मामला न्यायपालिका में चल रहा है, कोर्ट से क्या हुक्म आता है, कोर्ट से क्या आदेश आते हैं वो देखने को रहा। लेकिन परिवार की ये मांग है और इन मांगों के बीच आज भी परिवार इंतजार कर रहा है कि इनके सपने को महल का इन्हें मुआवजा कब मिलेगा। इनके साथ कोर्ट में 14 तारीख को हमारा था, कोर्ट ने बुलाया था, हम कोर्ट में गए थे और ये जो जिसने लिया है वो भी आए थे। और फिर इनके जज ने ऐसा बोला कि आप लोग कुछ सब दोनों मिलके कुछ समझ जाओ क्या। अच्छा, दोनों मिलके बाद फिर बोले अच्छा हम वो करेंगे और हमको टाइम दिया 8 का। और इसके पहले कोर्ट को कंडम किया, कंडम में तो कहता कोर्ट ऑफ कंडम, और वो उसको वो करके कोर्ट का भी नहीं मान के तो तोड़ दिया। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट को कोर्ट को करना चाहिए, तो ये तो हमको गरीबों को परेशान करते हैं। चलिए, तो ग्रीन सिग्नल दिया गया था और फैमिली का साफ कहना है कि वकील को बुलाकर ये भी कहा गया कि दोनों बैठकर आपस में इस मामले को सुलझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया, डिमोलेशन हुआ, चालू बारिश में इन परिवारों को बाहर धकेल दिया और आज इन मलबे को आप देख सकते हैं कि पूरा जो मकान है इनके सपनों के महल मलबे में तब्दील है। और इस मलबे के बीच आज भी इनकी उम्मीदें खड़ी है, कहीं ना कहीं जिंदा ये लोग ग्रीन सिग्नल अभी भी दे रहे हैं। तो कोई भी नुमाइंदा, कोई जनप्रतिनिधि अगर इनकी बात हमारे माध्यम से आप तक पहुंचती है तो इनकी आवाज़ बने और आकर इनके मामले को सुलझाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शमीम खान पठान। मैं 1973 से ये जगह पे मैं काम कर रहा हूँ और मेरे फादर ने 1947 में ये जगह पे वर्कशॉप किया था और 1973 को मैं मतलब यहाँ आके मैंने भी इनके साथ काम संभाला था सब। अभी तक ये उसके पहले प्रसाद मिल रही, उसके बाद ये बेचरदास मिल हुई
उसके बाद ये मिल फड़चे में गई। उसके बाद आके फिर ये मिल का कुछ 10-12 साल 15 साल मतलब वो कुछ ढका चला। उसके बाद ये सेल आउट हुई, नए बंदे आए तो हमको धाक धमकी दी, नोटिस दी कि भाई तुम ये खाली कर दो वरना सारा सामान जो तुम्हारा है वो लेने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि साहब हम इतने पुराने यहाँ किराएदार हैं, हमारा वेरा क्लियर है, हमारा भाड़ा क्लियर है, हमारा लाइट बिल क्लियर है, हर तरह से हम अपनी जगह पे क्लियर है। अगर कुछ आपका निकलता है तो वो आप बोलो, हम उसके लिए भी तैयार है। आपको मतलब कोर्ट से कोर्ट कमीशन दिया गया, उसके बाद भी? जी, हमने यहाँ कोर्ट कमीशन लिया। कोर्ट कमीशन लेने के बाद वहाँ कोर्ट के मेम्बरात लोग आए, उन्होंने हमारी दुकान का माप लिया, सारा सामान कैसा कहाँ क्या पड़ा है वो लिया। हमारे 4 भाइयों का मतलब इस पर रोजी रोटी दी। ये उसी की नोटिस है? जी हाँ, उसमें तो ये देखिए, ये सीधी नोटिस है कि कोर्ट की तरफ से दी गई थी। एक जो बोर्ड लगाया था वो भी डिमोलेट कर दिया, तोड़ दिया है। बोर्ड जो लगाया था वो इधर दिखा, वो तोड़ दिया गया है। और ये नोटिस है कोर्ट की, और इन नियमों का उल्लंघन करते हुए जो है यहाँ पर डिमोलेशन हुआ है। गाड़ियाँ भी, कुछ गाड़ियाँ जो है मलबे में दबी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह का डिमोलेशन मतलब हार्ड एंड फास्ट। और पुलिस का काम ये था कि एक यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए पुलिस ने एक बंदोबस्त पुलिस का मांगा गया था, और पुलिस को यहाँ पर अपना बंदोबस्त देना था। लेकिन कुछ जो है यहाँ पर जिनसे हमने बात की, उन लोगों की नाराज़गी पुलिस प्रशासन से भी है।